friends, I am Dr. Vipin Mishra again, and this is my 10th video on diabetes education, and this is regarding lifestyle management. तो डायबिटीज को बोलते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, और लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब है कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं और जो जिस तरीके से आप अपने 24 घंटे को यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना समय कहाँ पे आपका जा रहा है, और वो जो भी एक्टिविटी है वो किस ग्रेड की है, किस लेवल की है, उससे आपकी बीमारी डायरेक्टली जुड़ी हुई है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं तो ये बीमारी में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। आजकल जो डायबिटीज रिवर्सल की बातें हो रही हैं वो बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज की बातें हो रही हैं। हम एक वीडियो हमारा आएगा अभी डायबिटीज रिवर्सल के ऊपर भी। तो हमने आपसे पिछले वीडियो में बात करी डाइट की और एक्सरसाइज की, और हमने बताया कि ये डाइट और एक्सरसाइज दो पिलर्स होते हैं जिसपे डायबिटीज का मैनेजमेंट डिपेंड करता है, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसको फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आपको डायबिटीज में फायदा होगा। दवाइयों की जरूरत कम पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत कम पड़ेगी तो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे, और वो जो विशस साइकिल होती है जिससे एजिंग प्रोसेस इनहैंस हो जाता है, जिससे फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो विशस साइकिल बहुत मिनिमाइज हो जाती है। फिर आपका जो नुकसान है जो डायबिटीज की वजह से वक्त के साथ साथ होता है वो बहुत मिनिमाइज हो जाता है। तो डाइट एक्सरसाइज के बाद मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ योगा को, और योगा बहुत इम्पैक्टफुल है। और हमने अपने जो अलग से हम वीडियोस बनाते हैं एफर्टलेस हेल्थ के बारे में, उसमें हमने योगा की बहुत बातें करी हैं और योगा के महत्व को बताया है। तो अगर आप लोग ज्यादा पूरा योग नहीं कर पाए तो कम से कम थोड़े से योगासन और प्राणायाम और मेडिटेशन को जरूर करें। इससे पूरा का पूरा सिस्टम एलिवेट होता है। योगा जो है वो मेथड है सिस्टम ऑगमेंटेशन के लिए। और दूसरी बात है कि एक डिसिप्लिन को फॉलो करें, एक डेली रूटीन बना लें कि कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे एक्सरसाइज करनी है, कितने बजे योग करना है, कितने बजे खाना खाना है। हर एक चीज का टाइम फिक्स हो, और कोशिश करें कि अधिकांशतः ये रूटीन जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो, और अपनी आप नौकरी को या बिजनेस को जो भी आप करते हैं उसको भी ध्यान में रखें, और उस हिसाब से अपना रूटीन बनाएं कि नौकरी या बिजनेस भी ठीक से चलता रहे और हेल्थ भी अच्छी रहे और नींद भी अच्छी आए रात में। और जीवन में सफलता का एक ही मतलब है कि वो है डिफरेंट डायमेंशंस के बीच में एक बैलेंस बना के रखना। तीसरा पॉइंट है गुड स्लीप, कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आनी चाहिए। और जब आप सारे लाइफस्टाइल पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो नींद अपने आप अच्छी आती है। और एफर्टलेस हेल्थ की जहाँ पे हम लोगों ने बातें करी उसमें भी हम लोगों ने स्लीप के बारे में एक वीडियो बनाया है। और इफ योर लाइफ इज मूविंग इन रिदम्स, तो रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाय कॉफी का उपयोग कम करें, सिगरेट का उपयोग कम करें, तो इससे, और शराब का उपयोग कम करें, क्योंकि शराब बहुत से लोग पीते हैं, कहते हैं उससे नींद अच्छी आती है, लेकिन उससे नींद अच्छी नहीं आती है। आ जाती है लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, वो रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं होती है। और परसू योर हॉबीज, ये मेरा बहुत बड़ा एम्फेसिस रहता है कि हर इंसान को पहचानना चाहिए कि वो क्यों इस दुनिया में आया है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। हॉबी वो चीज होती है जो आप अपने आनंद के लिए करते हो, स्वांतः सुखाए, अपने फुलफिलमेंट के लिए। उससे ये मतलब नहीं होता कि उससे पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे हमको रिकॉग्निशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और लोग हमको कुछ इज्जत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो इन सब चीजों के परे है। वो चीज ऐसी है कि वो आपको कंप्लीट बना देती है, उससे एकदम से ऐसा लगता है कि पर्पस ऑफ लाइफ पूरा हो गया। तो हर इंसान के लिए कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसको करते समय वो दीन दुनिया सब भूल जाता है, और उसको करते समय पूरा का पूरा वो उस काम में लीन हो जाता है, बिल्कुल लीन हो जाता है, और ही गोज इन ए टाइमलेस जोन। फिर मालूम नहीं रहता कि 1 घंटा बीत गया या 2 घंटे बीत गए। तो आप भी तलाशो अपने आप को। और हमने बहुत से पेशेंट्स को जस्ट उनकी हॉबीज याद दिला के ठीक किया है। हम एक अपने केस के बारे में बताएं, जो हम जब इंडिया में थे तो वो नोएडा में हमारे पास आती थी दिल्ली से मैडम। उनकी उम्र करीब 48 ईयर्स की थी, और उनके हस्बैंड एक प्राइवेट सेक्टर मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत सीनियर पोजीशन पे थे, और उनके 2 लड़के थे, दोनों बड़े हो गए थे, दोनों यूनिवर्सिटी में थे, और
या शायद जॉब कोई एक उसमें जॉब में भी आ गया था। तो नेचुरली उनके पास कोई काम नहीं था, पूरे टाइम खाली रहती थी, घर में नौकर थे हर काम के लिए। और उनकी बीमारियां बढ़ती जा रही थी, उनको डायबिटीज भी थी, हाइपरटेंशन भी था, हाई कोलेस्ट्रॉल था, वजन ज्यादा हो गया था, और शायद थायराइड भी था उनको। सो शी हैड लॉट्स ऑफ हेल्थ इश्यूज। तो हमने उनसे पूछा कि आपके शौक क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, शौक तो कुछ खास नहीं है मेरा, बस नॉर्मल घर के काम। तो हमने कहा अगर आपका शौक नहीं है कुछ, तो फिर आपको हेल्दी रखना बहुत मुश्किल है। तो बहुत पूछने में उन्होंने बताया कि शादी के पहले तो मैं सितार बजाती थी। तो उनके हस्बैंड बहुत चौंके, उन्होंने कहा अरे हमें तो सितार के बारे में पहली बार सुनने को मिल रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपके घर में माहौल नहीं था, तो हमें लगा कि यहाँ पे हम सितार की बात करेंगे तो फिर मजाक होगा उसका। और फिर बच्चे हो गए और फिर हम घर के कामों में उलझ गए, तो फिर ध्यान भी खत्म हो गया। लेकिन हाँ, हम सितार बजाते थे और हमें बहुत शौक था सितार बजाने का। तो खैर उनके हस्बैंड ने खैर अगले ही दिन उनको बहुत हाई क्वालिटी का एक सितार ला के दिया। और मैडम की जिंदगी ऐसी बदली कि जैसे उनको पंख लग गए हों। वो बिल्कुल सितार के टीचर्स के पास जाने लगी, नोटेशंस लेने लगी और रियाज करने लगी, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे रोज। और उन्होंने 1 साल के बाद हमको इनविटेशन दिया कि मेरा वो स्टेज परफॉर्मेंस है और आप आइएगा देखने के लिए। खैर हम जा नहीं पाए क्योंकि वहां पर हमारे पास टाइम बहुत कम होता था और ट्रैवलिंग टाइम बहुत होता है दिल्ली एनसीआर में। लेकिन उस 1 साल में मैडम की हेल्थ बिल्कुल अलग लेवल पे पहुंच गई थी। उनकी शक्ल देख के भी लोग बता सकते थे कि एकदम से लगता था एनर्जी रेडिएट कर रही है, इतना ग्लोइंग फेस हो गया था, और बिल्कुल लगता था कि ये हायर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस पे पहुंच गई है। तो ये यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे। दिस इज रिगार्डिंग द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एंड गुड लक एंड गुड बाय, एंड वील कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो।